रिश्ते जिंदगी के सबसे खूबसूरत और ज्यादा इनाम देने वाले पल हो सकते हैं, पर वहीं पर हम अक्सर अपनी सबसे बड़ी परीक्षा भी देते हैं। अगर आप ये देख रहे हैं तो शायद आप वो इंसान हैं जो रिश्तों की कदर करता है और खुद को ना सिर्फ अपने साथी के लिए बल्कि अपने लिए भी बेहतर बनाना चाहता है। चाहे आप किसी रिश्ते में हो, ब्रेकअप के बाद अपनी जिंदगी को संभाल रहे हो, या सिंगल हो और प्यार के बारे में जानने की दिलचस्पी रखते हो, आपकी खुद को सुधारने की चाह काबिल तारीफ है। तो फिर आप असल में एक बेहतर साथी कैसे बन सकते हैं? खुशहाल और सेहतमंद रिश्ते के लिए चलो शुरू करते हैं। रिश्ते को सुधारने से पहले खुद को समझो, थोड़ा टाइम लेकर अंदर झांको। सच्चाई से खुद का जायजा लेना बहुत जरूरी है, अपने आप से, और अगर हो सके तो अपने पार्टनर से पूछो, मैं क्या सही कर रहा हूं और कहां सुधार की जरूरत है। हो सकता है उन्हें लगे कि उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा या तुम भावनात्मक रूप से दूर लगते हो। उनकी शिकायतों को नजरअंदाज मत करो, उन पर काम करो। उदाहरण के लिए, अगर उन्होंने कहा कि तुम पूरी तरह मौजूद नहीं रहते, तो इस बात पर ध्यान दो। सोचो कि तुम्हारे काम और बर्ताव का तुम्हारे रिश्ते पर क्या असर पड़ता है। स्वचेतना से बदलाव की शुरुआत होती है और अपनी कमजोरियों को पहचान लेना आधे रास्ते तक पहुंचना होता है। अपने पार्टनर की खामियों को अपनाओ। कोई भी परफेक्ट नहीं होता और यह बिल्कुल ठीक है। एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करना प्यार का एक बड़ा हिस्सा है, भले ही आप चाहते हो कि वे कुछ चीजें सुधारें। रिश्तों के एक्सपर्ट्स के मुताबिक हमारे पार्टनर अक्सर हमारी अधूरी जरूरतों को उभारते हैं। स्वीकार करना मतलब सब कुछ नजरअंदाज करना नहीं है, बल्कि सहानुभूति दिखाते हुए विकास को प्रोत्साहित करना है। उदाहरण के लिए, अगर आपका पार्टनर हमेशा देर हो रही है तो बस गुस्सा करने की बजाय आप एक समाधान सुझा सकते हैं, जैसे अगली बार 15 मिनट पहले निकलने के लिए रिमाइंडर सेट करें। इससे आलोचना की बजाय टीम वर्क पर ध्यान जाता है और आप दोनों मिलकर इसका हल निकालते हैं। आप अपने साथी की हर आदत को प्यार नहीं कर सकते, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए उसे प्यार जरूर कर सकते हैं। खुलकर बात करें। कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने साथी से नाराज हों लेकिन उन्हें पता ही ना चले क्यों? हाँ, वो सुपर पावर होती जो हम चाहते हैं उनके पास हो। खैर, रिश्तों की एक्सपर्ट एस्तर के मुताबिक परेल कहते हैं कि आपका पार्टनर आपका दिमाग पढ़ नहीं सकता, इसलिए उन्हें बताएं कि आपके दिल में क्या है। अपने फीलिंग्स, नीड्स और इनसिक्योरिटीज के बारे में खुलकर बात करें, भले ही ये बात करना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे। जैसे मैं एक बार एक कपल के साथ काम कर रहा था जहां पत्नी घर संभालने में पूरी तरह उलझी हुई थी, क्योंकि वो अब घर पर ही रहने वाली मां बनी थी। पति ने सोचा कि वो सब कुछ आराम से संभाल सकती है, तो उसने मदद करना बंद कर दिया। लेकिन पत्नी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे लगा कि पति को समझ आ जाएगा। पर असल में उसे कोई आइडिया ही नहीं था कि वो स्ट्रगल कर रही है। जब आखिर में उसने उसे बताया, तब उसने महसूस किया कि उसने माफी मांगी और फिर से मदद करनी शुरू कर दी। साफ सुथरी और नियमित बातचीत दोनों पार्टनर्स को सुना हुआ, समर्थित और समझा हुआ महसूस कराती है। अगर आपको ये वीडियो समझदारी भरा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जब आपका पार्टनर किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा हो तो सहानुभूति और धैर्य रखें। तुरंत समस्या को ठीक करने की कोशिश मत करें। कभी कभी उन्हें बस आपकी सुनने की जरूरत होती है। कोशिश करें पूछने की, मैं अभी आपकी कैसे मदद कर सकती हूं, ताकि आपको उनकी जरूरतों का बेहतर अंदाजा हो सके, खासकर जब मुश्किल समय हो। धैर्य रखें, क्योंकि ऐसे वक्त में आप दोनों के बीच ऐसे पल आएंगे जब आप एक दूसरे को पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। जब तुम अपने सबसे बेहतरीन मूड में होते हो तो ऐसे मौके आते हैं जब वे तुम्हारे सब्र की सीमा पार कर देते हैं, और तुम्हारा भी वैसा ही कुछ उनके साथ होता है। तो जब तुम्हें गुस्सा आ रहा हो या तुम्हें गुस्सा करने का मन हो, तो एक कदम पीछे हटो और उनके नजरिए से चीजों को समझने की कोशिश करो। धैर्य का मतलब ये नहीं कि तुम उनके गलत व्यवहार को बर्दाश्त कर रहे हो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम बिना जल्दबाजी किए शांति से और समझदारी से जवाब दो। भावनाओं को कंट्रोल करना और झगड़ों को सुलझाना सीखो। जब झगड़ा होता है तो भावनाएं आसानी से काबू कर लेती हैं, लेकिन उन्हें संभालना जरूरी है ताकि मसलों को ठीक तरीके से सुलझाया जा सके, चिल्लाने चुवाली करने के बजाय। पैसिव तरीके से गुस्सा जाहिर करने वाले मैसेज भेजना बंद करो। एक गहरी सांस लो या 10 सेकंड के लिए रुक जाओ। हाँ, ये बड़े लोगों पर भी असर करते हैं। इससे तुम्हें साफ दिमाग लेकर बातचीत में लौटने में मदद मिलेगी और समस्या को शांति से हल करने का मन बनेगा। जब बात करो तो ऐसा हल निकालो जो दोनों के लिए ठीक हो, लड़ाई जीतने की सोच से नहीं। याद रखो, सिर्फ ये नहीं कि तुम क्या कहते हो, बल्कि ये भी जरूरी है कि तुम कैसे कहते हो। शांत और सम्मानजनक लहजे का इस्तेमाल करो। उनकी भावनाओं को समझो, भले ही तुम पूरी तरह सहमत न हो, और एक दूसरे को सुना महसूस कराने पर ध्यान दो, बजाय अपने काम की सफाई देने या दोष देने के। अपने साथी की लव लैंग्वेज को समझो। गैरी चैपमैन, जो बेस्ट सेलर किताब द 5 लव लैंग्वेजेस के लेखक हैं, बताते हैं कि हर इंसान सबसे ज्यादा प्यार एक या दो खास तरीकों से महसूस करता है, जैसे तारीफ के शब्द, मदद करना, गिफ्ट देना, साथ में वक्त बिताना या झप्पी पिट्ठू।
उदाहरण के लिए, अगर आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज मदद करना है, तो जैसे नाश्ता बनाना या घर के कामों में हाथ बटाना उन्हें खास महसूस कराएगा। और अगर उनकी लव लैंग्वेज तारीफ के शब्द हैं, तो ये बताना कि वे आपके लिए कितने मायने रखते हैं, उन्हें बहुत खुश कर देगा। या फिर अगर उन्हें बस साथ में क्वालिटी टाइम बिताना पसंद है, बिना किसी ध्यान भटकाए, चाहे कुछ ही मिनटों के लिए हो, तो ऐसा करना उन्हें प्यार महसूस कराने के लिए काफी होगा। अपनी ही लव लैंग्वेज में बात करने से बचो, उनकी पसंद समझो, क्योंकि ऐसा न करने से उनकी जरूरतें पूरी नहीं होंगी और फ्रस्ट्रेशन होगी। लगातार उनके तरीके से प्यार दिखाओ, इससे आपका रिश्ता और मजबूत होगा। बेहतर पार्टनर बनने के लिए ऐसे बर्ताव से बचो जो रिश्ते को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि लगातार झगड़ा करना, सपोर्ट की कमी, आलोचना और दुश्मनी। इसके बजाय उन चीजों को बढ़ावा दो जो एक स्वस्थ रिश्ता बनाती हैं, जैसे पॉजिटिव सोच और व्यवहार, यादें, आपसी सम्मान, अपनापन, अच्छी बातचीत और एक दूसरे को अहम महसूस कराना। ये सब जरूरी हैं, बस गलतियों पर ध्यान मत दो। थोड़ा वक्त निकालो एक दूसरे की खूबसूरती समझने के लिए, और याद रखो कि अपने साथी की भावनाओं को उनकी भाषा में व्यक्त करो। वैसे तुम्हारे हिसाब से ऐसी कौन सी खास बात है जो किसी को बेहतरीन साथी बनाती है? चलो कमेंट्स में बात आगे बढ़ाते हैं। क्या तुम्हें पता है कौन सी आदतें रिश्तों को टूटा सकती हैं? ये वीडियो जरूर देखो। 10 आदतें जो रिश्ते नष्ट कर देती हैं। धन्यवाद देखने के लिए।